हेलो एवरीवन, मैं पेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक यूपी पर। और एक खबर आज जिसने हम सबको चौंका दिया, और वो खबर ये थी कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे। और राजू श्रीवास्तव जी का जन्म हुआ था 1963 में। और ऐसा नहीं था कि शुरू से ही एक बहुत बड़े शहर में इनका जन्म हुआ था। एक कानपुर के एक शहर में जन्म हुआ था, जहाँ पर से निकले। उसके बाद इन्होंने अपना नाम कमाया और नाम को इतना आगे तक ले गए कि एक कॉमेडी का दूसरा नाम हो गए थे राजू श्रीवास्तव। क्योंकि मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो जब हम छोटे हुआ करते थे, चाहे वो जगोदर का किरदार रहा हो, चाहे वो बाद में रियल लाइफ को कॉमेडी से कैसे जोड़ा जाए ये रहा हो, सब कुछ हमने देखा किसके रूप में, राजू श्रीवास्तव के रूप में। और 41 डेज के संघर्ष के बाद आखिरकार 58 साल की उम्र में एम्स में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। अभी आज की खबर है ये। और कानपुर के रहने वाले थे ये, और कॉमेडी किंग कहे जाते थे, इनको कॉमेडी किंग कहा जाता था। इसके अलावा अगर यहाँ से देखा जाए इनके करियर के बारे में, कैसे इन्होंने करियर की शुरुआत की और क्या क्या इनके बारे में फैक्ट हैं, तो कुछ जानकारी लेते हैं आज। और इनको गजोदर भैया कहा जाते हैं। गजोदर भैया बहुत ही फेमस एक कैरेक्टर हुआ करता था जो कॉमेडी करते थे। जब भी कोई कॉमेडी होती तो गजोदर भैया बीच में आ जाते थे, और इनका नाम ही पड़ गया था गजोदर भैया के नाम से। अगर आप देखेंगे पिछले, अगर यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो पुराने कुछ वीडियोज़ हैं, वो आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली एहसास होगा कि किस तरीके की कॉमेडी राजू श्रीवास्तव जी करते थे। और अभी तो स्टैंड अप कॉमेडी आ गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, लेकिन एक समय था कि जब सिर्फ टीवी हुआ करता था, दूरदर्शन हुआ करता था। उस समय अपने नाम को इतना आगे तक लेके जाना ये बहुत बड़ी बात है। और हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार थे। गजोदर भैया आए कहें तो राजू श्रीवास्तव जी, राइट। तो जानते हैं कुछ। पहली बात तो हॉस्पिटल में थे आखिरी समय तक, और इनको हार्ट अटैक हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। और हार्ट अटैक से मृत्यु होने के बाद पहले तो लगा कि इनकी हालत में काफ़ी सुधार आ रहा है। 2 दिन पहले न्यूज़ थी, इनके भाई ने ही अनाउंस किया था कि बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है इनकी हालत में। लेकिन अभी आज ये खबर आई तो हम सब लोग चौंक गए कि यार ऐसा एकदम से अचानक कैसे हो गया। बहुत सारे फिल्म नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है, अपक्रिया भी दी है। तो देखते हैं अभी कि राजू शास्त्री की ज़िंदगी के कुछ अनसुने किस्से के बारे में जानते हैं कि क्या, कैसे, कहाँ से इन्होंने शुरुआत की, जो हम सबके लिए एक सबक भी हो सकती है। कैसे इन्होंने क्या क्या इनका स्ट्रगल रहा। तो सबसे पहले तो राजू श्रीवास्तव ने करियर में स्टेज शो से काम किया। और शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव जी को स्टेज शो के लिए 50 रुपये मिलते थे, ओनली 50 मिलते थे। और उसके बाद जब उनको सफलता मिली, सक्सेस हुए, तो एक शो के उन्होंने 5 से 10 लाख रुपए भी चार्ज करना शुरू कर दिए। और ऐसा माना जाता है करीब अभी जो संपत्ति की, कितनी उनके पास संपत्ति है, तो 15-20 करोड़ की संपत्ति उनके पास है, जो अपने परिवार के लिए वो छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन संघर्ष की बात करें तो संघर्ष उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा रहा। और कानपुर में एक कवि परिवार हुआ करता था। राजू श्रीवास्तव जी का जो जन्म हुआ है वो एक कवि परिवार में हुआ। और इनके पिताजी चाहते थे, इनके माँ बाप चाहते थे कि ये आगे चल के पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, एक अच्छी जगह पहुँचे। लेकिन उन्होंने कॉमेडी में क्या किया, अपना करियर बनाया। और करियर नहीं बनाया, अपने आप को एक नाम दिया, एक पहचान दी कि लोग कॉमेडी का नाम सुनते ही उनके दिमाग में जहन आ जाता है कि राजू श्रीवास्तव, या राजू श्रीवास्तव नाम सुनते ही कॉमेडी का नाम आ जाता है। तो ये एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हो गए थे दोनों ही नाम, राइट। इसके अलावा इनका असली नाम क्या था, बहुत कम लोग जानते होंगे। इनका असली नाम था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। इनका असली नाम था, राजू नहीं था। राजू नाम इनको बाद में पड़ा, और ये उसी नाम से क्या हो गए, ये फेमस हो गए। और इसके अलावा लोगों ने गजोदर भैया के नाम से भी बुलाते थे, इस वजह से उनका नाम क्या पड़ गया, इनका राजू श्रीवास्तव पड़ा। और ये एक गांव के लोग, उनके मोहल्ले के लोग उनको राजू बुलाते थे, तो वहीं से उनका नाम क्या हो गया, राजू श्रीवास्तव हो गया। ठीक है, चलिए फिर इसी बात पर। और स्टार्टिंग में जब क्या हुआ, 1982 में मुंबई आए राजू श्रीवास्तव जी। और स्टार्टिंग में ही नहीं इनको सफलता मिल गई, आए उनको सफलता मिल गई। मुंबई आने के बाद 1982 में स्टार्टिंग के दिनों में इन्होंने यहाँ पर ऑटो भी चलाया। ऑटो चला के अपना गुजारा किया है, ऑटो रिक्शा कराया। उसके बाद इनको कुछ छोटे मोटे रोल मिलते थे, वो छोटे मोटे रोल भी उन्होंने कर लिए। और सबसे पहले इनकी फिल्म हुआ करती थी तेजाब। तो तेजाब मूवी से उन्होंने फिल्मी दुनिया में क्या रखा, कदम रखा। उसके बाद सलमान खान की मूवी आई मैंने प्यार किया, शाहरुख खान की बाजीगर मूवी आई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी आई, वाह तेरा क्या कहना, और मैं प्रेम की दीवानी जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया। उसके बाद एक शो आता है 2005 में, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने जो राजू श्रीवास्तव को पहचान दी है, वो पहचान के तौर पर आज इनको कॉमेडी के रूप में जाते हैं। और ये शो जो था वो पूरा देश देखता था, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म तब नहीं हुआ करते थे। एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था, टीवी हुआ करता था। लोग टीवी पे क्या करते थे, इनको देखा करते थे, उनको काफ़ी पहचान मिली। और राजू शास्त्री कुछ अगर बातें करें, उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें, तो जीवन परिचय के बारे में ऐसा कुछ खास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जितनी है उसके अकॉर्डिंग का नाम जो था राजू श्रीवास्तव। ओरिजिनल नाम था इनका क्या, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, जिनको गजोदर भैया, राजू भैया के नाम से जानते थे। 1963 में पैदा हुए और कानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, जिनका 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एम्स दिल्ली में एडमिट थे और हार्ट अटैक से निधन हुआ। कोई सोच सकता है कि इतना हंसाने वाला इंसान, जो लोगों को हमसे हमेशा हंसाता रहा हो, उसका हार्ट अटैक से देहांत हो गया, निधन हो गया। तो इसके अलावा उन्होंने मूवी की शुरुआत की तेजाब मूवी से। तो सन 1988 में 1988 में अनिल कपूर की मूवी आती है तेजाब, जिसका गाना बहुत फेमस है, 1 2 3 4।
वाला माधुरी दीक्षित वाला गाना, उस मूवी में उन्होंने अभिनय किया। उसका 1989 में इन्होंने मैंने प्यार किया, फिर बाजीगर, फिर मिस्टर आज़ाद, अब है आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, वाह तेरा क्या कहना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, और विद्यार्थी, जा पाएगा हमें पाएगा, ऐसी कुछ मूवी में उन्होंने काम किया। और इसके साथ इनके करियर पे कभी स्टॉप नहीं लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है कि उम्र के साथ काम धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन इनका नाम कभी कम नहीं हुआ। तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे राजू श्रीवास्तव जी। तो उनके इस दिन पर, उनके इस शोक भरी न्यूज़ पर हम उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वो भले ही हमारे बीच में ना रहे हों, लेकिन एक टाइम बाद, आज भी, कल भी, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद उनका नाम जो है एक कॉमेडियन के रूप में जाना जाएगा। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एक विराम देता हूँ, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस माहौल में शक्ति प्रदान करे कि वो इससे लड़ पाए।